लास्ट टाइम जब 100 सब्सक्राइबर हुए थे तो हम गोवा गए थे, इस बार 1000 हुए हैं तो कहीं तो जाना था। तो फिर क्या, हमने प्लान बना लिया। तो सबसे पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो। साथ का था कि कहीं ऐसा चलते कुछ एडवेंचर हो। तो अरकम से पूछा, अरकम ने बोला यार मैंने आज तक पहाड़ नहीं देखे, तो सोचा कि अब चलो पहाड़ का कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना है नहीं। हम जो है ना चारों सुखदेव में बैठे हुए थे, एज नॉर्मल जब हम बैठते हैं। तो हमारा एकदम प्लान बना कि भाई कहीं चलते हैं, मतलब कहीं पे एडवेंचर। जैसे 2 साल से तो वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है। और जब किसी मिडिल क्लास बंदे को ट्रिप पर जाना होता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो किसी कंपनी में ट्रिप के प्लान ढूंढे इंस्टा पर स्क्रॉल कर करके, या फिर खुद की ट्रिप प्लान करें। और खुद की ट्रिप प्लान करने के हमारे पास पैसे नहीं थे। 200 रुपये वापस कर मेरे। भाई चल लो भाई मेरा तू रहने दे, तेरे को साइनस है भाई। भाई नहीं है, भाई नहीं है मुझे साइनस। भाई साइनस नहीं है मुझे। ये जो मेरी नाक है ना उसकी सिर्फ बोन बड़ी हुई है। मैं रिपोर्ट लाया हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ रिपोर्ट। ये जो मुझे नहीं है साइनस तो मैं ऑब्वियसली स्कोरिंग करते हुए मुझे पता चलता है कि भाई केदारकंठ भी एक कुछ जगह है, कुछ नई सी दिख रही है, कुछ फोटो जैसे मतलब जीतले आ रहे हैं। तो मेरा और दानियल का तो सॉर्टेड था। अब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ अरकम और जुबैर को मनाने का। जुबैर को तो चलो एक वक्त को मना लूँ मैं, मगर अरकम को है साइनस। भाई जुबैर चल लो यार, मुझे तो लग तू वीडियो तो देख यार। नहीं, वीडियो देख के क्या करूँ, मुझे पता है मुझे पापा नहीं जाने की। तुम जन्ना, तुम समझ रहे हो बात। तुम्हें साइनस है, कोई बात नहीं भाई नहीं है भाई, चल ले। मुझे भी साइनस इससे हो सकता है, मुझे नहीं है। हमने बातचीत करी, हम सब अपने घर के चले गए। तो सुबह फिर हम सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। रात में मैंने जुबैर को कॉल की सबसे पहले। मैंने कॉल उठाई, मैंने बोला कि भाई हाँ भाई बताओ कैसे हो, क्या हो, जिंदा हो नहीं हो। कि जुबैर ऐसा सा सीन है। क्या सीन है, क्या सपाट है, मतलब क्या है, कैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ट्रैवलर से जा रहे हैं ट्रेन। तो उसने कहा वो सब मैं करता हूँ, तू बस हाँ बोल। मैंने बोला कि ठीक है, मैं तुझे सुबह वो करता हूँ कॉल बैक। तो ऐसे करके फ़ोन करती हूँ। तो सुबह हुई, कॉल आया, मैंने बोला ठीक है मैं चलूँ। और ये हो गई मेरी पहली मिस्टेक। फिर मैंने बोला यार ये एक बार में रेडी हो गया, थोड़ा सा वो था। भाई मैं चलो बताता हूँ, थोड़ी देर तुम हो क्या हो फिर मैं बताता हूँ। आप ज़रा सोचो, बाकी लोगों का प्लान बन चुका है 1 हफ्ते पहले से। आप ग्रुप में वाहिद एक शख्स हो जिसका प्लान 2 दिन पहले कंफर्म हुआ है। 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले कंफर्म हुआ है। अब ये क्यों हुआ उसमें हम बाद में आएंगे। अब आता है किसी भी ट्रिप का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज़ ट्रिप की शॉपिंग करना। तो अब हम आए हैं सीसी और हमें यहाँ से मुझे यहाँ से लेना है जैकेट, सॉक्स लेने हैं, मतलब बेसिकली सब कुछ लेना है। अभी मेरी शॉपिंग शुरू हुई है, इन लोगों की ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मेरा प्लान सबसे बाद में डिसाइड कंफर्म होगा। साइनस है ना इनको? भाई नहीं है साइनस यार। हम पहली बार जा रहे थे किसी ट्रैक पे, तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे ट्रैक पे जाने के। तो अब हमने सोचा कि इक्विपमेंट रेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। 200 रुपये और थे। लेने कुछ आते हैं, लेने क्या लग जाते हैं। दिल लेके मानता नहीं। जैकेट लेने आए थे। हेलो, ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। ली नहीं है अभी तक। कहीं जा थोड़ी रहा है, बहुत टाइम है पास। अच्छा, मतलब जाने को 2 दिन बचे हैं लेकिन तुम पक्का जा रहे हो? हाँ सही बताओ। पक्का, अब तो डन है। अब इक्विपमेंट आ चुका है और पैकिंग चालू है। हेलो जी। तो भाई सीन ये है कि जस्ट अभी पैक किया है। ये हमने शॉल रेंजर रोल कर रखी है, सारे कपड़े रेंजर रोल करके इस बैग में पैक कर लिए हैं। ये पानी क्योंकि पानी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे व्लॉगर्स का हथियार,
ये एक मग रख लिया है ताकि पीने में आसानी हो, और बाकी अभी बैग खोल के मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैक किया है, बट पैकिंग इज डन। बेस्ट। रात में जुबैर के घर पे आए, खाना वाना खाया हमने, हम निकले ओला गरी। अभी हम सारे लौंडे हमने पैकिंग वैकिंग कर ली है और हमारी कैब आ गई है। अब हम जा रहे हैं बस लेने दिल्ली टू देहरादून। ऐसे पैक होके जा रहे हैं, दरवाजा खुलेगा सारे बाहर भागम भाग की तरह। देखियो हालत देखियो हमारी, एक बंदा हिल नहीं सकता जरा सा भी। और कम भाई ये इतनी खुशी मुझे आज चलो चलो चलो। हाँ भी हम चारों ही साथ में। कर रहा है भाई जुबैर भाई क्या कर रहा है? फोटो ले रहे हो? मतलब तुम उठ के जा नहीं सकते वहाँ पे, तुमने पूरी वाईफाई की फोटो भी नहीं आई, और फोटो भी नहीं इस इंसान को देख रहे हो आप, जितना ये खुश लग रहा है उतना है नहीं। दिल्ली लगभग क्रॉस कर लिया था हमने, लेकिन तब भी मेरे मन में ये था कि हम क्यों जा रहे हैं। मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लेके जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे इन लोगों की एक्साइटमेंट को कोप अप करना था, और दूसरी तरफ मुझे खुद को समझाना था कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, या तो खुद को मना लो या इसी बुरे मूड के साथ पूरी ट्रिप गुजार दो। लेकिन हमें गुजारनी थोड़ी थी, हमें जीनी थी। मतलब रात के, हाँ तो नींद आके नींद दे रही, इन दोनों ने नैप ले लिए। मेरा लौंडा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा था बंद। वहाँ पे एक ढाबा मिला हमें, ढाबे का नाम क्या था अरकम? पंजाबी समथिंग कुछ करके था। तो मगर वहाँ की चाय, मगर वहाँ की जो चाय थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। चाय चेक करो, इतनी खतरनाक। दानियल भाई आपने चाय दी है, ये बताओ कैसे? भाई बढ़िया नंबर। ये बंदा और ये बंदा, ये दोनों सो चुके हैं, ये और मैं बिल्कुल नहीं सोया है। लाइव रिव्यू तो सर आपको रिव्यू अरे कभी यहाँ से वो दिखा। आपकी भी ऐसी थी भाई साहब, आपने मिस कर दिया जी। अरे सर कोई नहीं। पकौड़े आ चुके हैं, चाय बेहतरीन हो रही है, अब आएगा असली मज़ा। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी दैट इफ यू आर अ ट्रैवलर ना, देन ढाबे वगैरह का जो होता है खाना बेस्ट, ऐसा सिटी में नहीं मिलता। अब पकौड़े खाएंगे हम। तो अगर आपको सबसे खूबसूरत चाय और खूबसूरत पकौड़े खाने हैं तो सबसे बढ़िया जगह ये है। ये उत्तराखंड जाना है, देहरादून जाना है, यहाँ सबसे बढ़िया पकौड़े चाय वाय जो पीना है सब कुछ सब मिलेगा। है भाई, चाय मिली, थोड़ा एनर्जी आई, पकौड़े खाए, वो भी एनर्जी आई। फिर हम बस में बैठ के सीधा देहरादून पहुँचे। डेढ़ घंटा खुआरी काटने के बाद ऐसी हो जाती शक्लें लोगों की। तू साले नशे में क्यों लग रहा है? तो मुझे एक बात बता भाई, ये नींद का नशा है। तुमने जो बस में हरामीपन करा है ना, नींद नहीं आई उससे। हमने क्या करा? चुप रहा, तो तुझसे बात नहीं हो रही है। मैंने क्या करा है तू मुझे ये बता। लेटे आ रहा हूँ, पे लेटे आ रहा हूँ, हमारी सीट ऐसे तुम पे लेटे, तुमसे बात ही नहीं हो रही, तुम पे लेटे, बच्चों से बात नहीं। मेन देहरादून पहुंचने के बाद वहाँ पे 1-2 घंटे का स्टे था, तो हमने बोला क्या करते हैं, चलो चाय वाय पीते हैं। मैं घर से पंचचरिया वो अम्मी ने बनाए थे, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है, तो वो लड्डू हमने खाए। फिर वहाँ से और जो सांकरी का सफ़र था ना,
से जो हम सांकरी के रास्ते में रुके होंगे वो शायद से एक बार रुके हैं, बाकी वहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का खाया। हेलो जी, तो अभी थोड़े से ट्रैवल के बाद हम अभी एक जगह पर रुके हैं जहाँ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ के नज़ारे कुछ इतने प्यारे हैं। वो तो हम ये देखिए, हम फिर उसके बाद खाना खा के हम सो गए सब। जिस तरह एक सफ़र बड़ा हैपनिंग से स्टार्ट होता है ना, बस में आते आते ही वो स्लो हो जाता है, क्योंकि हम सारी वो स्टोरीज डाल चुके होते हैं कि सफ़र का ही था, सफ़र में रहा और मैं चला सफ़र से दूर, सॉरी शहर से दूर। मैं चला शहर से दूर, नदी के ओर पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहने, तेरी यादों मुझको आए, समझ न पाया वो गुजरी बात। तो ये सब डल चुका था और हम सांकरी पहुंच चुके हैं। वही सांकरी सामने। जैसे ही हम अपनी कोजी बस से बाहर उतरे ना, वी रियलाइज्ड दैट वी हैव मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइव्स। We got our room after a very tiring journey. We have finally reached our hotel at Sangri. बहुत ऊपर आ गया यार, मतलब ज़्यादा ही ऊपर, कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया। अभी जब व्यू देख रहे थे बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा था, नीचे ज़मीन नहीं दिख रही थी, इतना ऊपर आ रहा नहीं था भाई। बहुत ठंड है अभी, तो बहुत ठंड है, अभी चेंज करना पड़ेगा और गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। गलत डिसीजन ले लिया था जल्दी में। देखते हैं। देखो भाई सुनो मेरी, हमारे पीछे पहाड़ है, इसका व्यू और हमारे रूम का विंडो का व्यू सेम, मतलब शाम तक आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। ओए नहीं सॉरी। अब सांकरी पहुंच चुके हैं और जुबैर की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। जब गोवा गए थे तब भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं लेके क्यों जाते हैं हम इसको साथ में। फिर हमने सोचा कि यार इसने रास्ते में कुछ खाया नहीं था, तो मे भी उस वजह से हो रहा हो, तो हमने किसी कोई ढाबे में चाय खाया था और अंडा ऑमलेट खाया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि दूर एक जगह आग जल रही है, और हमने सोचा भाई आग जल रही है, ठंड है, उधर गर्मी है, अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेज कर सकते हैं। ऊपर से घूम के आ गया, ऊपर जाना। अभी भी ऊपर जाएंगे, आज ही तो है। आ जाए जी, वैसे मैंने भी जो नेट पे पढ़ा था वो यही कह रहे थे कि वहाँ पे आग नहीं जलाने देते फॉरेस्ट फायर की वजह से। ऐसे हो सकता है। हाँ जी, बेस कैंप पे आग जलती है। हाँ जलती है, एक जगह लगा के रखते होंगे, पता नहीं, पर खाना भी तो बनता है। बॉनफायर में मजा। सांकरी का वो वाला पूरा दिन तो निकल गया। रात में हमारी थी गाइड के साथ में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रीफिंग। रास्ते का सफर आप लोगों का अच्छा रहा? यस सर। आप सभी लोगों का जो हमारे आप पूरे भारत से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से यहाँ पर सभी पर्यटक और साथ में तीर्थाटक यहाँ पहुँचे, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और नेहरू तरुण संस्थान में भी मैं टीचिंग करवाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि केदार कांठा, आखिरी केदार कांठा नाम क्यों पड़ा, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि केदार कांठा जो नाम है, ये भगवान केदारनाथ सबसे पहले इसी स्थान पे आए थे। ये उनको बहुत प्रिय स्थान लगा, और कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करने के बाद एक श्रीगा एक गांव है जहाँ पर श्रृंग ऋषि महाराज जी पुराणों में कहते हैं कि वहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। उस गांव में एक गाय की आवाज़ आई, तो भगवान को लगा कि ये अशांत जगह, इसलिए यहाँ से दूर हमको जाना चाहिए। तो भगवान जी यहाँ से छोड़ के निकल गए। हालांकि भीम जो पांडव भीम है, ये पांडवों का क्षेत्र भी है, स्वर्गारोहिणी पांडवों के जो भी एरिया है इधर। तो
उन्होंने भगवान को रोकने की कोशिश की, परंतु भगवान नहीं रुके। यहाँ तक कि बहुत नजदीकी जब करीबी पहुंचे तो भगवान को विवश होकर गाय का रूप धारण करना पड़ा बहुत सारी गायों के साथ। अब भीम ने कहा कौन से भगवान होंगे, उनको दिमाग में आया क्योंकि तो मोटी बुद्धि के हैं थोड़ा, आपको पता ही है। उन्होंने एक पैर एक पहाड़ के ऊपर रख दिया, एक पैर एक पहाड़ के ऊपर। उन्होंने कहा अगर नॉर्मल गाय होंगी तो चले जाएगी, भगवान होंगे तो नहीं जाएंगे नीचे से। तो एक गाय रुक गई और जैसे ही उन्होंने अपनी जो टांग है वापस ली और भगवान जी दो पहाड़ों के बीच पत्थर शिला के रूप में परिवर्तित हो गए, जिस रूप में आज केदारनाथ में उनकी पूजा होती है। और यहाँ भी आप जब केदारकांठा के दर्शन के लिए, केदारकांठा ट्रैक के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ट्रैकिंग करने नहीं आए, आपको ये लगेगा कि हम यात्रा करने आए हैं। कि आप ये भी लेके चलो कि आप केदार बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। आप केदारनाथ अगर नहीं गए तो यहाँ आपको दर्शन हो जाएंगे। ये था मोटा मोटा, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब आपके शूज से लेकर ऊपर मंकी कैप तक क्या क्या क्लोथिंग होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको ना लगे कि अरे वो चीज मैं नहीं खरीद पाया इसलिए मुझे थोड़ा ट्रैक का मजा नहीं आया। सबसे पहले जाएंगे हम शूज पर। हमें गाइड ने ब्रीफ किया कि हमें चढ़ना कैसे है, बैठना कैसे है, कितनी देर खड़े रहना है, कितनी देर बैठना है, कितनी देर में पहुंचना है। दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें ट्रैक के लिए ज़रूरी हैं वो सब हमें गाइड ने बता दी। और हमने कहा ठीक है यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। बड़े बड़े बोल्डर रॉक हैं, उनके ऊपर प्लीज मत जाना क्योंकि बरगला जमा होगा, पैर फिसल गया तो आप काफी बड़ी खाई में गिर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ध्यान देना है, गलत स्टैंड नहीं लेना है और गलत जगह सेल्फी मत लेना है। फिर हम सोने के लिए चले गए। फिर मैंने सोचा कि एक वहाँ पे 2 बेड थे हमारे पास, एक पूरा फुल फ्लेजेड बड़ा बेड और एक छोटा सा सिंगल बेड। तो मैंने ये सोचा कि जो बड़ा वाला बेड है उन पे इन तीनों को सोने देते हैं, मैं सिंगल अपना बेड पर आराम से कंफर्टेबली सो जाऊँगा। रूम टूर ऐसा कुछ है नहीं खास टूर देने को। एक ये बेड है, एक ये बेड है, इसमें मैं सोऊंगा, पहले बता रहा हूँ। मैं वहाँ गलत था, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे नेगेटिव में टेम्परेचर है, आपको चाहिए होती है थोड़ी हीट। एंड द होटल वी वर स्टेइंग एट, वहाँ पे कोई हीटर वगैरह था नहीं। 7 बजे उठे, 7 बजे 5 बजे लेट गया मेरे। मैंने क्या कर रहा हूँ भाई, तो कहने लगे भाई ठंड लग रही है उधर, उधर मैं सो नहीं पाऊंगा। और फिर दानियल ने बोला कि हाँ ठीक है आजा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर जुबैर है कम वक्त, वो चिल्लाता कि नहीं भाई मैं तो सोने नहीं दूंगा, मैं क्यों सोने दूं। भाई मैं क्यों सुलाऊं? पहले तो मुझे ये बताओ ये चौधरी बन के गया क्यों बना ये चौधरी? उसके बाद चौधरी बन गया तो चौधरी पना अपना कायम रखता, लेकिन नहीं। और फिर जैसे तैसे करके हम सो गए। अब सुबह 7 या 7:30 बजे हमारी ट्रैक के लिए निकलना था और हम सब रेडी थे, अपना बैग वैग पहन के बाहर निकल रहे हैं, फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, बढ़िया सा पैकिंग कर रहे हैं, खुश, बहुत खुश। भाई ट्रैकर साहब आ रहे हैं यार, ट्रैकिंग के मास्टर। अच्छा लग रहा है। तो आ गया कहाँ से? रूम से? तुम्हारे लिए देख के आया था कि जरा कुछ दिक्कत ना हो, तो मेरे को क्या आ गया मैं। सही है, झूठ उतना बोलना चाहिए जितना कर सको। सही है, हो के आ जाओ। मैंने पोल्स लिए थे लाठी, ये हम एक्सचेंज करवा रहे हैं विद प्रॉपर जो एक ट्रैकिंग का पोल होता है प्रॉपर। कल कुछ लोग आए थे ट्रैक से वापस, वो भी कह रहे थे कि दैट दिस कैन बी स्लिपरी एट टाइम्स, तो रिस्क नहीं लेते, फर्स्ट टाइमर से रिस्क नहीं लेते। भाई साथ क्या हुआ? हमारा जाने का निकल रहा है और अभी तक इनके पास पोल आया नहीं है। मतलब कह रहा हूँ इससे हर मैदान फतेह करते हैं। आजा, क्या बोल रहे हो? बिस्मिल्लाह करें। और बिस्मिल्लाह करते हैं, खुला हुआ है। एक्साइटेड है ना? बहुत ज़्यादा। With a failed attempt to exchange our sticks, sticking with the sticks. मैं देखो कितना खुशी है इन चारों तो इतनी हॉटनेस होगी कि ये लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। लोगों ने सिर्फ यहाँ पे अंदर एक टी-शर्ट और बस जैकेट पहन रखी सिर्फ, और हमने अंदर थर्मल, 2 शर्ट, स्वेट शर्ट, जैकेट, मफलर। बॉडी अडेप्ट हो चुकी है ना यहाँ के लोगों की। तो वापस आते हुए हमें मतलब अपने ऊपर से ट्रैवलर करना पड़ेगा, मतलब किसी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद होती है हमारी ट्रैकिंग स्टार्टिंग में तो हम सांकरी के रोड पर ही ट्रैक कर रहे हैं। हाय बडीज, हाउ आर यू? दानियल बैठ जाओ। और दानियल कैसे हो भैया? अरे मैं तो सही, तुम बताओ। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे लाइन बन रही है, ये हमारे पीछे पूरी वहाँ तक की लाइन बनी हुई है और शायद कैमरे में दिखे नहीं, दिख रहा है नहीं? यहाँ से नहीं है, दिखा दो। यहाँ से नहीं दिख रहा ना, वो उस तरफ पेड़ों की तरफ, उसके पीछे है पीक। एक मिनट, नहीं दिख जाएगा। एक मिनट रुको,
दानियल अपना मुंह हटाओ। साइड है तो देख ले साहब। Vlogger जो होते हैं वो बिना फालतू में हर चीज दिखानी है। मतलब बिल्कुल ही दिमाग में पहुंचो हो रहा है। गोबर जोन। नहीं गोबर जोन। लाइन बन चुकी थी, हमारे हौसले भी बुलंद थे और एक मंजिल थी, तो फिर क्या, निकल पड़े हम। हेलो जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। 200 लाइक्स जैसे ही हो जाएंगे वी विल अपलोड सेकंड चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो पे 200 लाइक्स कर दो। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू सपोर्ट अस इन मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दिस।